है तो नाउन बराबर 1/वर्ब। याद रखने के लिए कर सकते हैं, अरे बेटा काले लो कोई चीज जाने कि नाउन और वर्ब उल्टा है, नाउन में एस लगाते हैं पेन्स तो प्लूरल, तो वर्ब में एस लगाएंगे तो सिंगुलर। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट, और ये क्लोज टेस्ट से पूरा ग्रामर सीखने का कोशिश करेंगे, है ना, बहुत ग्रामर सीखेंगे। क्लोज टेस्ट ये जो पूछा गया है CHSL 2022-23 का, ठीक है, ये 14 मार्च से 3 का पूछा गया। हम प्रीवियस ईयर ज़्यादा करवाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये पता चलता है कि कौन सा ग्रामर का यूज ज़्यादा करता है SSC, या फिर कोई भी, या फिर किस तरह का खेल खेलता है हमारे साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। आप क्या करें कि इस वीडियो को 4 से 5 मिनट तक देखें, ठीक, और 4 से 5 मिनट देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो ठीक है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं ये वीडियो ठीक नहीं है, या फिर इससे अच्छा बेहतर है किसी और का वीडियो देख लेना, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि यूट्यूब पे बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि सीखना आपको है, नौकरी आपको लेना है, आप स्वतंत्र हैं, समय आपका है तो हम खरीद नहीं सकते, कीमती है क्योंकि। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। चिल्ड्रेन लर्न, अब सबसे पहले चिल्ड्रेन से ही खेला स्टार्ट होता है ग्रामर का, ठीक है। चिल्ड्रेन, अब यहाँ लिखा है चिल्ड्रेन लर्न, बच्चे सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। ये जो चिल्ड्रेन है वो हमारा है, अरे यार, ये जो चिल्ड्रेन है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में है। कैसा है? प्लूरल। येलो भी तो दिख ही जाएगा ना, व्हाइट व्हाइट ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, ये है हमारा प्लूरल फॉर्म, ठीक है। चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल फॉर्म है। सवाल रहेगा आपका कि सर इसका सिंगुलर तो कुछ होना चाहिए, तो इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है चाइल्ड, और इसका प्लूरल होता है जो आपका लिखा हुआ है चिल्ड्रेन, ठीक। और हम लोग पढ़ते आए हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, तब हम वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर ही करते हैं। तब वर्ब का प्रयोग कैसा करते हैं? सिंगुलर करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन जाता है तो वर्ब भी प्लूरल बन जाता है। सवाल कि सर उस तरह मत करो, सर हम जानते हैं कि सिंगुलर कब होता है सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट तब होता है जब उसमें एस और ईएस नहीं होता है। पेन है तो ठीक है, सिंगुलर है। बोर्ड है तो सिंगुलर है। अगर पेन्स कर दे प्लूरल, बोर्ड्स कर दे प्लूरल, है ना, माइक्स कर दे प्लूरल। लेकिन वर्ब सिंगुलर जस्ट उल्टा होता है। आप याद रखें बचपन से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर कुकुर, कुछ भी। तो उसी तरह से याद रखते हैं एस फॉर सिंगुलर। एस फॉर सिंगुलर का मतलब क्या है? बचपन से पढ़े ए फॉर एप्पल, ए डबल पी, ए पहले आया। लेकिन एस फॉर सिंगुलर में उल्टा पढ़ेंगे आज हम। जिसके जिसके अंत में एस रहेगा वो हमारा सारा वर्ब सिंगुलर रहेगा। हम क्या बोले? जिसके जिसके अंत में एस रहेगा वो हमारा सिंगुलर रहेगा। ए दरवाजा खोलो। जैसे कि इज हमारा सिंगुलर है, वाज हमारा सिंगुलर हैज हमारा सिंगुलर है। सवाल केवल लिंकिंग वर्ब ही सिंगुलर है क्या? और कुछ नहीं है। और कौन सा सिंगुलर है? तो और सिंगुलर है कौन सा? तो जो लिखा हुआ है लर्न, इसका हम सिंगुलर लिख करके देखते हैं। लर्न्स, सीखना, गोज, कम्स, ये सब सिंगुलर है। सवाल प्लूरल क्या हो गया? तो प्लूरल बनाने के लिए सब एस को हटा दें। पूरा कमरे खोलो, जा नीचे कमरे लगा, पूरा सिटकिनी लगा देना। लंच, गोज, तो ये सिंगुलर है। प्लूरल कब होगा? जब इसमें हम सब एस हटा दे। सवाल इसमें एस कैसे हटाइएगा सर? कोई बात नहीं, इसका दूसरा भाई है ना गोतीवा, आर, वाज का गोतीवा कौन है? वर, हैज का कौन है? हैव, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल आप लोग का रहेगा कि सर समझ में आ गया कि जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा वर्ब है। अगर ये तरीका याद नहीं होता तो ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, नाउन है कोई भी नाउन है, इसमें एस लगाने के बाद ये क्या बन जाता है? ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम वर्ब में हम एस लगा देते तो वो हमारा क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं क्या कि जो नाउन है वो नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब? कह ही सकते हैं ना, क्योंकि इसमें एस लगा रहे हैं तो ये बन जा रहा है हमारा प्लूरल, इसमें एस लगा रहे हैं तो ये हमारा सिंगुलर। मतलब दोनों उल्टा है, और दोनों उल्टा है तो नाउन बराबर 1/वर्ब। याद रखने के लिए कर सकते हैं, अरे बेटा काले लो कोई चीज जाने कि नाउन और वर्ब उल्टा है। नाउन में एस लगाते हैं पेन्स तो प्लूरल, तो वर्ब में एस लगाएंगे तो सिंगुलर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ। तो अब समझ में आ गया कि ये चाइल्ड हमारा क्या है? सिंगुलर। लेकिन यहाँ चिल्ड्रन लिखा हुआ प्लूरल, तो हमको वर्ब प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस तो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ चाइल्ड रन, चिल्ड्रन लर्न, चिल्ड्रन सीखते हैं। उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा।
चिल्ड्रेन लर्न सीखते हैं, क्या सीखते हैं? टू वॉक बातें करना, एंड टॉक, सॉरी टू वॉक मतलब चलना, एंड टॉक बातें करना। अब थोड़ा सा टू जो होता है वो हमारे इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव कहने का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब का पहला फॉर्म होता है। टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आया करता है, बस वो किसी के साथ सटल नहीं होना चाहिए, जो हमेशा यूज होता है। जैसे प्रोन टू के साथ टू, प्रोन के साथ टू हमेशा लगेगा, तो फिर उसके बाद आईएनजी, है ना, प्रोन टू प्लस आईएनजी, विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, है ना, लुक फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी। तो जिसके साथ टू सटल आता है उसके साथ हम वर्ब फोर सटाएंगे। और ऐसे ही टू इन्फिनेटिव के रूप में है तो वर्ब का चौथा फॉर्म कौन कौन है? विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, एडिशन टू, और क्या था, प्रोन टू, ये सभी जो है इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। आप याद रखें इसको, ठीक है। तो टू के बाद वर्ब वन आता है, तो यहाँ टू लिखा हुआ है, टू के बाद वर्ब वन है वॉक, उसके बाद एंड है। एंड क्या करता है? ये एंड और बट दोनों के बारे में अगर सीख ले तो एंड एक तरफ है एंड और एक तरफ है बट, दोनों के बारे में सीखते हैं। एंड क्या करते हैं ना, हम लोग बाजार जाते हैं ना, बाजार मान लेते कुछ खरीदने के लिए गए तो बाजार में तराजू होता है तोलने वाला, तो इसी तरह से एंड हर बीच में जो कुंदा पकड़ने के लिए होता है ना वो एंड होता है, दोनों साइड बराबर कर रखे रखता है। 1.5 किलो दियो तो 1.5 किलो उधर चढ़ाएगा तो 1.5 किलो उधर भी चढ़ाएगा। कौन सी लला? झींगी, अच्छा नेनुआ, परोर, कद्दू, कोहड़ा, लहसुन, प्याज, भिंडी, ये सब लिए। तो इसका मतलब वो बीच वाला जो एंड है मतलब दोनों साइड बराबर करेगा, कभी भी कम बेसी नहीं रहेगा, ना वो ज्यादा देगी और ना हम कम लेंगे, मतलब लेंगे बराबर, बराबर लेंगे। इसका कहने का मतलब है अगर इधर वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग हुआ तो एंड के बाद भी वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होगा। लेकिन अगर एंड सॉरी लेकिन नहीं, और अगर एंड के पहले अगर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव होगा। अगर इधर कॉम्पलेटिव है तो उधर कॉम्पलेटिव है, अगर इधर सिंगुलर है तो उधर सिंगुलर, अगर इधर प्लूरल है तो उधर प्लूरल, ऐसा होता है एंड के बारे में। लेकिन बट क्या करता है ना, बट जो है ये जस्ट उल्टा है, एक तरफ प्लस का होगा तो दूसरा तरफ माइनस का होगा। अगर एक तरफ पॉजिटिव बात किया है तो दूसरा तरफ नेगेटिव। ये क्या है कि अगर इधर पॉजिटिव बात है तो उधर पॉजिटिव बात ही होगा, ऐसा ही है, ठीक। लेकिन बट क्या करता है, एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरा तरफ नेगेटिव है, अगर दूसरा तरफ नेगेटिव है तो आगे फिर पॉजिटिव है, ऐसा बात होगा। जैसे हम लोग हिंदी में भी यही बोलते हैं, हम राम के यहाँ गए लेकिन पैसा नहीं मिला। हम बोले हम राम के यहाँ गए, बट मतलब लेकिन, हम राम के यहाँ गए, अरे यार लेकिन पैसा नहीं मिला, तो बट है ना लगल बीच में लेकिन, और पैसा नहीं मिला। एक तरफ पॉजिटिव बात बोल रहे कि हम राम के यहाँ गए लेकिन पैसा नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो इसका मतलब नेगेटिव हुआ। तो एक पॉजिटिव कि राम के यहाँ गए और नेगेटिव क्या हुआ, पैसा नहीं मिला। खाना खाएं यार लेकिन पेट नहीं भरा पूरा, खाना खाएं पॉजिटिव बात, लेकिन पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा ये नेगेटिव बात। मतलब जब हिंदी में भी लेकिन लेके बोल रहे हैं तो लेकिन एक तरफ पॉजिटिव और लेकिन एक तरफ नेगेटिव। अगर हिंदी में भी हम लेकिन बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक तरफ बोल रहे हैं पॉजिटिव और दूसरा तरफ बोल रहे हैं नेगेटिव, ऐसा बोल रहे हैं ना। जब हिंदी में भी गलत बोलते हैं इस तरह से तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो बट के पहले अगर पॉजिटिव है, बट के पहले क्या होगा, नेगेटिव होगा, आगे देखने को मिलेगा इसका सेंटेंस। तो एंड के पहले वर्ब का पहला फॉर्म, एंड के बाद भी वर्ब का पहला फॉर्म। तो चिल्ड्रन लर्न टू वॉक एंड टॉक, चिल्ड्रन क्या करते हैं, बोलना और चलना सीखते हैं नेचुरली, मतलब बचपन से। एक नेचुरली मतलब वो लोग सीखे, उन लोग को कोई चलाता तो नहीं है या फिर बोलने तो सिखाता नहीं है। जब बच्चा होता है तो हम लोग उसके जैसा तुतलाना स्टार्ट किया, अले बाबुले तुलू लुलू लुलू, ऐसे ही तो करते हैं। अले बाबुले तुलू लुलू, पता चला तुरुरुरु मुंह में दे दिया, तुरुरुरु, है ना, तू 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 आ रहा, खेबो तोर घर ढुसका बारा। तो चिल्ड्रन लर्न टू वॉक एंड टॉक नेचुरली, बचपन से ही वो लोग क्या करते हैं, सीखते हैं वॉक एंड टॉक। अब आगे है, दैट इज नॉट द केस विथ रीडिंग, लेकिन ये ऐसा पढ़ने के साथ नहीं होता है। दैट इज नॉट द केस, ये जो केस है, कौन केस, जैसे वो लोग बचपन से चलते हैं, बचपन से बोलते हैं, ये नेचुरली सीख जाते हैं, लेकिन ऐसा पढ़ने के साथ नहीं होता। फिर से लेकिन आ गया, लेकिन ऐसा पढ़ने के साथ नहीं होता। अरे साला एगो पॉजिटिव बात का हल्का कि चलना और भूलना बचपन से सीख जाते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं सीखते हैं, इसके साथ पढ़ना में नहीं होता, लेकिन नहीं होता है। साला आंसर मिल गया, अभी बताए थे। इसका मतलब बिकॉज खत्म, रादर खत्म, व्हेन खत्म, तो क्या होगा हमारा आंसर, बट। मजा है ना बट मारने में, बट दैट इज नॉट द केस विथ रीडिंग। तो आंसर क्या होगा, बट, क्योंकि जब पूरा सीख लिए ना तब मजा आता है भरने में कि बट रिसाला पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ बोला कि बचपन से वो पढ़ना और लिखना सीख जाता है, सॉरी चलना और बोलना सीख जाता है, लेकिन पढ़ना नहीं सीखता। आगे अब दैट इज नॉट द केस, अब थोड़ा सा अगर देखें ले तो यहाँ पर है दैट इज नॉट द केस विथ रीडिंग, लेकिन ये पढ़ने के साथ नहीं होता। आगे पढ़े, रीडिंग स्ट्रेटजीज,
अब ये जो रीडिंग स्ट्रेटेजीज है ये हमारा हो गया प्लूरल, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेटेजीज का बात किया है, और जब बहुत सारा रीडिंग स्ट्रेटेजीज है तो फिर प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ तो प्लूरल है। तो रीडिंग स्ट्रेटेजीज आर डिजाइन, ये डिजाइन आर डिजाइन, आर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है यार, समझ में नहीं आ रहा। एक तरह से आप समझिए कि जब भी होता है ना, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब के साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, चला तीसरा कैसे, हम एक याद रखते हैं, बाप को तो सब जानते होंगे घर में, बी फॉर बप्पा, बी फॉर बाप, तो ये हुआ बी, और बी फॉर होता है बाप, ये बाप का 7 गो बेटा है, 7 रजवे नहीं, सब 7 गो राजा। बी का एक बेटा इज, एक बेटा आर, एक बेटा एम, इज आर एम, एक वाज, एक वर, और एक कौन सा है, वा बीन, और एक बी, ठीक। तो 3 3 6 और एक 7 है, एक खुद 8, ये 8 को घर का परिवार है, फैमिली है, और इस फैमिली के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है तो समझ जाना है कि हम काम खुद नहीं बल्कि किसी के द्वारा करा रहे हैं, मतलब पैसिव वॉइस में। लेकिन अगर इन सभी के साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म होता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म, इन लोग का औकात नहीं है कि बिना लिंकिंग वर्ब का आ जाए, नामर्द वर्ब है ये सब। वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म दोनों को दोनों नामर्द वर्ब है। नामर्द है कि मतलब अकेले कभी नहीं आएगा, डर लगता है इन लोग को, या तो ये लिंकिंग वर्ब ईजेएमआर के साथ आ जाएगा वर्ब फोर तभी आएगा, नहीं तो अकेले आएगा नहीं, गलत है फिर। और नहीं तो फिर वो तो जिरेंड के साथ आता है, वो तो स्टार्टिंग हो जाता है, वो तो अलग बात है, नाउन के जैसा बिहेव करता है वो। और ये वर्ब थ्री कभी अकेले नहीं आएगा, या तो एच के साथ आएगा, एच का मतलब होता है हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड, या तो ये तीनों के साथ वर्ब थ्री आएगा जब लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, या तो फिर इन सभी के साथ। अगर इन सभी के साथ आया तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि रीडिंग स्ट्रेटेजीज आर डिजाइन, ये डिजाइन किया गया है, रीडिंग स्ट्रेटेजीज खुद डिजाइन नहीं हुआ है। यहाँ रीडिंग स्ट्रेटेजी खुद डिजाइन होगा क्या, नहीं, डिजाइन किया गया है इसको, इसीलिए तो यहाँ तो सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, कोई और करवा रहा है ना, इसलिए वहां वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ये तो समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। तो रीडिंग स्ट्रेटेजीज आर डिजाइन, डिजाइन किया गया। अब टू के बाद हम बोले वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, टू हेल्प, मदद करता है, योर चाइल्ड। अब यहाँ पे चाइल्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर, क्योंकि योर चाइल्ड तुम्हारा बच्चा का बात कर रहा है, इसलिए ये सिंगुलर है। चाइल्ड डेवलप, तुम्हारे बच्चे का डेवलप के लिए। थोड़ा सा अगर हम देखें तो टू के बाद वर्ब है, योर चाइल्ड, योर हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद लिखा है चाइल्ड, तो ये हमारा हो जाएगा नाउन। अच्छा, दो चीज होता है, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, सब आप पहचान कैसे लिए वो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए पहचाने क्योंकि आगे नाउन लिखा हुआ है। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव अगर लिखे तो योर हो गया, हर हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, दैट्स ऑल, और ये होगा। और इसी का अगर पजेसिव प्रोनाउन लिखे तो योर्स हो गया, हर्स हो गया, आवर्स हो गया, हिज हो गया, ये सभी होता है। सवाल आप लोगों का है कि सर ये तो समझ में आ गया कि योर है तो योर्स हो गया, एस लग गया प्रोनाउन में, हर है तो हर्स हो गया, एस लग गया प्रोनाउन में, आवर है तो आवर्स हो गया, एस लग गया, ये हिज है तो हिज ही हुआ, फिर कैसे पहचानेंगे इसको हम कि कौन सा हिज पॉजिटिव प्रोनाउन का है, कौन सा एडजेक्टिव का है। तो आप ध्यान रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूर आएगा, ठीक, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। सर हमको थोड़ा सा अगर समझा देते एग्जाम्पल से तो सर अच्छा लगता हमको, कोई बात नहीं, हम समझते, एकदम छोटा सा गांव का एग्जाम्पल एकदम लेते हैं, बच्चा वाला एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, हम हमेशा यही एग्जाम्पल लिया करते हैं, या मतलब खाली चेंज करते थोड़ा थोड़ा, दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स, एंड दैट इज योर्स। अच्छा, यहाँ एक और लिख देते हैं, माई अगर लिखी दी है तो माइन कर देते हैं, माई का माइन होता है तो दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स, या फिर ऐसे ऐसे लिख देते हैं, दिस इज हर पेन, ज्यादा समझ में आया, दिस इज हर पेन एंड दैट इज योर्स। अभी थोड़ा सा हम देखें, यहाँ लिखा है हर, हर क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एस नहीं है, और एस नहीं तो आगे नाउन हमको चाहिए, तो आगे नाउन का प्रयोग किए हैं। आगे लिखा है दैट इज योर्स, मतलब ये तुम्हारा है, और ये तुम्हारा है मतलब एस लगा है, जब एस लगा है योर्स कहाँ गया, योर्स, तो इसका मतलब आगे नाउन नहीं है, तो आगे नाउन तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मतलब ये योर्स का मतलब ही पता चल रहा है कि तुम्हारा कलम, तुम्हारा कलम, क्यों, क्योंकि योर्स बराबर हो जाता है योर पेन, योर्स बराबर क्या होता है, योर्स, योर पेन, मतलब तुम्हारा कलम, दैट इज हर पेन, ये उसका कलम है, एंड दैट इज योर्स,
सॉरी दिस इज हर पेन, ये उसका कलम है, एंड दैट इज योर्स, और ये तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा कलम है, योर्स मतलब योर्स बराबर होगी योर पेन, ये योर प्लस पेन बराबर अकेले होता है योर्स। ठीक, अब समझ में आ रहा है कि कैसे क्या होगा। तो अब तो समझ में कि हिज के बाद अगर नाउन रहेगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, अगर हिज के बाद नाउन नहीं है तो पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ हिज पेन भी कर सकते थे, एंड दैट इज हिज, तो सर कैसे करे, तो हिज के बाद नाउन नहीं है तो पॉजिटिव प्रोनाउन है। आगे मिटा दे। तो यहां समझ में आ गया, योर चाइल्ड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग, एक मजबूत रीडिंग इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ए जो है हमारा डिटर्मिनर है। सवाल इसका गोतिया भाई एन है तो वो नहीं है डिटर्मिनर है। सवाल इसका जात भाई दया है तो ये नहीं है डिटर्मिनर, ये भी डा है। वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन आया करता है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनर है, उसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन है। लेकिन यहाँ क्या एक वर्ड है, नहीं, एक दो और एक खाली स्थान छोड़ा, तीन वर्ड है, एगो दूगो तीन गो वर्ड है। सवाल जब पहला वर्ड हो नाउन है सर, आप तो पहले दूग तो बताइए, तीन गो आप बाद में बताइएगा। तो पहला वाला नाउन है, दूगो अगर रहे तो पहला वाला एडजेक्टिव और दूसरा वाला नाउन। अगर तीन गो रहे तो पहला वाला हो जाएगा हमारा एडवर्ब, दूसरा वाला हो जाएगा एडजेक्टिव और तीसरा वाला हो जाएगा हमारा नाउन। तो तीन वर्ड है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन, एक दो तीन, एक दो हो गया और हमको तीसरा चाहिए और वो तीसरा नाउन होना चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग, एक मजबूत रीडिंग हमको चाहिए। किसका चाहिए? अब यहाँ नाउन सब है क्योंकि ION एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, नाउन हुआ करता है। तो इसका मतलब मीनिंग देखना पड़ेगा। चाइल्ड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग वन बिल्ट, जो बनाता है विद कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से, और उसमें इंगेजमेंट रहता है और खुशी महसूस करता है, खुश लगता है, उसको खुशी लगता है। तो क्या उन लोग बनाता है? तो यहाँ बोला है कि चाइल्ड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग प्रिजम्पशन। स्ट्रॉन्ग रीडिंग प्रिजम्पशन अनुमान बनाता है, अनुमान तो नहीं बनाता है, ये तो कोई वर्ड नहीं है। कॉर्पोरेशन कोई निगम बनाता है। फ्लक्चुएशन का मतलब उतार चढ़ाव होना, तो क्या उतार चढ़ाव बनाता है? अरे उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि वो लोग क्या करता है, चाइल्ड डेवलप करता है स्ट्रॉन्ग रीडिंग फाउंडेशन, अपने फाउंडेशन को मजबूत करता है। तभी तो बोलता है फाउंडेशन बैच निकाल रहे हैं, खरीदिए शकरकंद रुपये में शकरकंद बार देखे, है ना, 1000 रुपये में शकरकंद बार, 200 रुपये में। कैसे फी कैसे रखता है मालूम है? लिख देगा 9,999 को काटेगा और करेगा 999। छूट है, लूट लो, हर एक माल सस्ते में, हर एक माल सस्ते में, हर एक माल सस्ते में नहीं, रस्ते में। तो ऐसा सब लूटता है। ठीक है, कोई बात नहीं, उस लूटा का शिकार हम भी हैं, है ना, आप भी कुछ कुछ कहीं कहीं बने होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे हम कुछ कुछ मैडम को देखे हैं पढ़ाते हुए यूट्यूब पे, है ना, जो पढ़ाती कम और थोड़ा निखार ज्यादा लाता है। विश्वास नहीं कीजिए, हम सूत उठ करके कुछ नहीं किए, खाली कुल्ला किए। कुल्ला समझ में आता है ना, खाली अरे कट्टी साफ कर लिया आंखों, ताकि लगे नहीं बस पढ़ा रहे। लेकिन वो लोग जब तक आधा घंटा पहले तैयार होती है। और पढ़ाने का कैसा, मैडम आपसे मिलेंगे हम, मिलना है, कहाँ है सिलेक्शन, मतलब क्या बोलती है, सिलेक्शन लोगे तो मिलने के लिए मिलेगा, और नहीं तो फिर घुसने भी नहीं मिलेगा। ऐसा दिल से खेल जाती है, बहुत जोर चोट लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मैडम खूबसूरती के कारण देख रहे, पढ़ाती कहाँ चिकन है आप, बढ़िया पढ़ाती तो बढ़िया रहता। चेहरा के वजह से बोल रहे थे मिलने आएंगे, पढ़ाने की वजह से नहीं। हम बहुत ऐसा टीचर को देखे हैं जो खाली बकैती काटते रहती है करके, खाली ऐसा ये हुआ शकरकंद हुआ, कुछ नहीं होता वहां से। ठीक है कुछ कुछ मैडम है जो बहुत अच्छा पढ़ा रही है अभी। ठीक है, कुछ कुछ टीचर है जो बहुत अच्छा है, बाकी सब तो ले ले बोका है। आगे हम खुद ले ला बोका है, दूसरे का क्या बोले। चलिए, तो यहां पर हो गया। अब ये ऑप्शन हो गया हमारा फाउंडेशन का, फाउंडेशन बेच रहे थे अभी। आगे वन बिल्ट, जो खुद बनाते हैं अपने कॉन्फिडेंस को। एंगेजमेंट मतलब होता है, नहीं होता एंगेज हो जाना, सगाई भी होता है, लेकिन यहाँ सगाई नहीं है इसका मतलब, एंजॉय और खुश होते हैं। एज अ पेरेंट, अब यहाँ देखें एज अ पेरेंट, वहां तो मिटा दिए। एज अ पेरेंट, एक पेरेंट के रूप में अगर देखें तो ए जो है ना, ए और एन, ये बड़ा तगड़ा चीज है, बहुत बार पूछता है इसे सवाल। ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है। सिंगुलर काउंटेबल का नाउन मतलब होता है कि आगे सिंगुलर ही होगा, तभी तो बोलते हैं अ एप्पल, सॉरी एन एप्पल। क्या बोलते हैं? एन एप्पल, एन ऑरेंजेस। एन ऑरेंजेस अगर लिखे तो वो गलत होगा, एन ऑरेंजेस क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, तो एस हटाना पड़ेगा, गलत हो गया। तो ए और एन जो है ना, वो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित,
है ना, तो सिंगुलर लेगा, और जब सिंगुलर लेगा इसीलिए लिखा है एज अ पेरेंट, सबसे जगह साला एज अ पेरेंट्स होना चाहिए, पेरेंट्स सब बोलता है, पेरेंट्स सही होगा नहीं, क्योंकि ए लगा दिया सिंगुलर होगा, तो एज अ पेरेंट, पेरेंट के रूप में, यू हमारा क्या प्लूरल, आर क्या होगा प्लूरल, इज होता तब तो सिंगुलर होता, तो एज अ पेरेंट यू आर मोस्ट लाइकली, यू आर मोस्ट लाइकली ऑलवेज लुकिंग फॉर, तो तुम्हें क्या चाहिए, मोस्ट लाइकली, संभावित, मोस्ट लाइकली मतलब क्या होता है, संभावना होना। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं ये मोस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप सोचिएगा साला दा क्यों नहीं है, नहीं दा नहीं, देखिए मोस्ट अगर वो सुपरलेटिव डिग्री के रूप में था तभी दा होता है, लेकिन अगर मोस्ट वेरी के रूप में प्रयोग होता है या फिर ऑलमोस्ट के रूप में प्रयोग होता है तो दा नहीं लगता है, याद रखिए, अगर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के प्रयोग में हुआ तब तो दा लगाएंगे, लेकिन अगर मोस्ट का मतलब अगर वेरी हो गया, अरे मोस्ट का मतलब या तो वेरी हो गया या फिर ऑलमोस्ट हो गया, तो फिर इसके पहले दा नहीं लगाएंगे, तो यहां लिखा है यू आर मोस्ट लाइकली, ज्यादा करते हैं, और ज्यादा करते थे सुपरलेटिव डिग्री का बात नहीं है, ठीक है, और इसीलिए यहां पे दा नहीं है, तो यू आर मोस्ट लाइकली ऑलवेज लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है किसी को ढूंढना, जांचना, लुक फॉर तलाशना, तो यू आर मोस्ट लाइकली ऑलवेज लुकिंग फॉर, हमें क्या देखना चाहिए, लुक फॉर करना चाहिए, किसके लिए लुक फॉर करना चाहिए, दैट मेक योर चाइल्ड वांट टू लर्न, ताकि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने में क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए, तो हमें क्या ढूंढना है उस चीजों को, तो बोला है तुमको लुक फॉर करना चाहिए, यानी कि तलाशना चाहिए, एज अ पेरेंट, एक पेरेंट के रूप में यू आर मोस्ट लाइकली, तुम्हें बहुत ज्यादा संभावित प्रयास करना होगा, ऑलवेज हमेशा लुकिंग फॉर, ढूंढते रहना होगा उसे सीखने के लिए जो चाहता है, वांट टू लर्न, सिखाने के लिए अगर चाहते हैं तो उसे ढूंढना, अब ब्लूप्रिंट तो होगा नहीं, ब्लूप्रिंट तो नहीं होगा, ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है, ये सब मूल ऊल ऐसे कुछ करके है ना, ब्लूप्रिंट पहले का, फैशन तो होगा नहीं, फैशन सीखना होगा, लाइन सीखना नहीं होगा, तो एक होगा टेक्निक्स, क्या होगा, टेक्निक्स, तो यहां क्या होगा, यू आर मोस्ट लाइकली ऑलवेज लुकिंग फॉर टेक्निक, एक नई नई तकनीक को सीखना होगा जो तुम्हारे बच्चे को आप अगर सिखाना चाहते हैं तो उसे प्रेरित करना चाहते हैं, ठीक है, ये होगा, आगे बढ़, अब देख लेते हैं थोड़ा सा, तो लुकिंग फॉर टेक्निक्स, क्या ढूंढना है हमें, टेक्निक्स ढूंढना है, दैट मेक, जो बना दे, दैट मेक्स, जो बना दे, अब यहां अगर देखें तो दैट मेक है, और दैट मेक है यानी कि ये जो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, अब सवाल आप लोग करेंगे रे साला ये प्लूरल कैसे हुआ, अरे प्लूरल इसलिए हुआ क्योंकि टेक्निक्स है, और टेक्निक्स हमारा क्या है, प्लूरल, हम खाली एस लगा देते हैं, ईएस, इतना लंबा लिखना संभव नहीं है, तो यहाँ ईएस लगा दिया मतलब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होने चाहिए, तो वर्ब तो प्लूरल है मेक, क्यों, क्योंकि दैट, हु, विच, ये सब का सब रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि ये पहले जो सब्जेक्ट लगा ना उसके अनुसार आगे में वर्ब लगेगा, अगर इधर सिंगुलर है तो इधर सिंगुलर वर्ब, अगर इधर प्लूरल वर्ब है तो इधर प्लूरल, तो यहां दैट के पहले देखें प्लूरल है तो यहां प्लूरल हो गया, योर, फिर से ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि चाइल्ड बच्चा है, योर चाइल्ड वांट टू लर्न, सीखना चाहता है, चाइल्ड वांट टू लर्न, अब यहां योर चाइल्ड वांट टू लर्न जो सीखना चाहता है, टू क्या है, इन्फिनिटिव, लर्न क्या हो गया, पहला फॉर्म, वी आर हियर टू हेल्प यू, हम यहां पे हैं मदद करने के लिए, एंड योर चाइल्ड ऑन एंड योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड ऑन देयर जर्नी, और उनके यात्रा में, एज अ रीडर, कहां बने हुए हैं, एक रीडर के रूप में बने हुए हैं, किस रीडर के रूप में बने हुए हैं, तो डाइंग, मरने वाले रीडर के रूप में बने हुए हैं, पका हुआ रीडर बने हैं, सल्किंग का मतलब होता है सुस्त, धीमा कर देना, नाराज कर देना किसी को, है ना, तो नाराज के लिए बने हुए नहीं, किसके लिए बने हैं, बडिंग के लिए, ये ऑप्शन छाट के मार सकते हैं, मरने वाले रीडर तो है नहीं आपके बच्चे, पका हुआ रीडर तो है नहीं, आम पकेगा क्या, सल्किंग, नाराज करने वाले नहीं है, तो है क्या, बडिंग रीडर, बडिंग रीडर का मतलब होता है उभरता हुआ, बडिंग रीडर मतलब उभरते हुए पढ़ाकू, बच्चे चश्मा लगाएंगे, है ना, आगे, ट्राई सम रीडिंग, कुछ और ट्राई कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी, कुछ नए स्ट्रेटेजी को, सजेशन को तैयार करते हैं, बिलो फॉर किड्स, जो किड्स क्या है, बिलो फॉर किड्स है, अब देख लेते हैं क्या है, सजेशन है, बिलो फॉर किड्स, जो शुरुआत किए हैं, मतलब वो बिलो फॉर किड्स का मतलब होता है कि वो बच्चे जो अभी स्टार्टिंग पॉइंट में है, वो सभी टू रीड, टू फिर वर्बन, ऑल द, अच्छा याद रखिएगा ऑल के बाद हमेशा दा लगता है, ऑल के बाद हमेशा मतलब ऑल के बाद दा आएगा जब भी दा आएगा, लेकिन अगर यही चीज होल रहे तो इसके पहले दा लगता है, ठीक है, ऐसा, तो ऑल के बाद दा या होल के पहले दा, याद रखिएगा, इसीलिए, तो आर बिगिनिंग टू रीड ऑल द वे दोज रीडिंग एडवांस
चैप्टर बुक्स। एडवांस चैप्टर बुक मतलब नए-नए, है ना, किताबें। अब यहाँ पर अगर देखिए whom होगा, that होगा, who होगा। सबसे पहले that को हम काटते हैं क्योंकि ये वस्तु के लिए प्रयोग होता है। which काट देंगे क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए होता है। ठीक? और ये who तो लगता है चलिए मनुष्य के लिए ही लगता है और whom तो ऑब्जेक्टिव है तो ये लगेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमको चाहिए किसके लिए? किड्स के लिए। किड्स हमारा क्या है? कोई ह्यूमन ही तो है, बच्चा ही तो है। और जब बच्चा है तो उसमें चुनाव का बात नहीं हो रहा है, तो व्हिच खत्म हो गया। और दैट वस्तु के लिए लगता है, बच्चा कोई वस्तु नहीं है, खत्म हो गया। ये ऑब्जेक्टिव केस खत्म हो गया, तो बच्चा हमारे पास हु, यानी आदमी के लिए क्या लगता है? हु फॉर किड्स, हु आर बिगिनिंग, जो शुरुआत कर रहे हैं टू रीड, पढ़ना, ऑल द वे टू दोज रीडिंग एडवांस चैप्टर बुक्स। और वो लोग क्या? एडवांस चैप्टर बुक्स को देख रहे हैं। अब थोड़ा सा क्या हुआ होगा कि जब हम पढ़ा रहे होंगे तो ग्रामर तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे भर-भर के ये प्रयोग हुआ है, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो हम नहीं जानते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका रखे हैं अभी, हिंदी करके रखे हैं। बहुत सारे हिंदी माध्यम का छात्र होगा ना जिसको दिक्कत होता है हिंदी में, अंग्रेजी वाले से ऐसे ही भागते रहते हैं और भाग करके इन्हें किनारे छुप जाते हैं और फिर इन्हें लाइन मारते हैं अंग्रेजी वाले इनको, है ना? अंग्रेजी माध्यम वाले तो हम लोग को देखती ही नहीं है, वो लोग तो नहीं देखेगा, 100% वो लोग नहीं देखेगी, है ना? दूरी से हम लोग खाली लाइन मारते रहते हैं, साला बड़ा मस्त है यार, आय हाय, ऐसा करते रहते हैं। तो इसका मतलब अब यह है आपका हिंदी, ठीक? स्ट्रैटेजी, रणनीति, डिजाइन, योजना के समान, बिल्ट, बनाना, एंगेजमेंट, कार्यवसायी, लाइकली, संभावित, सजेशन, सलाह, बिगिनिंग, शुरुआत, रादर, बल्कि, प्रजम्पशन, अनुमान, फाउंडेशन, नींव, कॉर्पोरेशन, निगम, फ्लक्चुएशन, अस्थिरता, ब्लूप्रिंट, मूल योजना, तो मूल बता ही दिए थे। टेक्निक्स, तकनीक, बडिंग, ये चश्मा लगाना यहाँ पर यूज नहीं, उभरते हुए हो जाएगा। डाइंग, मरना, ये सब लिख दिए, वो आंसर। अब क्या होता है कभी-कभी कि साला रे यार ये तो ठीक है अभी पढ़ लिया, अगला बार साला हिंदी ही भुला जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप हिंदी भूलते हैं तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं, हिंदी माध्यम। बच्चे स्वाभाविक रूप से चलना और बात करना सीखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये पढ़ने का मामला, पढ़ने की रणनीतियाँ मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आपका बच्चा पढ़ने की एक मजबूत नींव विकसित करता है, आत्मविश्वास, जुड़ाव और खुशी भी रखता है। वो एंगेजमेंट लिखा था ना वो। आगे जुड़ाव होता है वही। माता-पिता के रूप में आप सबसे अधिक संभावना रखते हैं कि हमेशा ऐसी तकनीकियों की तलाश में रहें जो आपके बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें। हम आपकी और आपके बच्चे की यात्रा में मदद करने के लिए यहाँ हैं। और वो जो उभरते हुए पाठक है, नवोदित पाठक दे दिया है, उभरते हुए पाठक है, नीचे कुछ रणनीतियाँ सुझाव पढ़ने का प्रयास करें और उन बच्चों के लिए जो पूरी तरह से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उन्नत अध्याय की किताबें पढ़ना चालू कर रहे हैं। ये था उसका हिंदी। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लोज टेस्ट है अच्छा लगा होगा आपको, बेहतरीन लगा होगा। तो अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।